राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपनी फैमिली के साथ में और स्वस्थ हूँ बिल्कुल। मेरे बच्चे भी ठीक हैं। आज मेरे बच्चों का कोई भी पेपर है नहीं। तो देखिए आज मैं सुबह से ही नहा धो के अपने बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। कल नहीं नहा पाई थी, तो आज मैं नहा ली हूँ, आप लोगों को बताऊँ। और मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके हैं। और इधर देखिए मैं फिर से अपनी जगह पर वहीं पर टीन सेट के नीचे, क्योंकि यहाँ पर बैठना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही है। और फिर अच्छा लगे ही क्यों ना, मेरे पास में मतलब मेरी काली जो बैठी हुई है, इधर देखिए आप लोगों को दिखाऊं। इन्हें भी मैंने नहला दिया है, मैंने और मेरे बेटे ने नहलाया था, आप लोगों को दिखाई देगा वीडियो में। तो पहले बेटे से कोशिश कराई थी, फिर उसने उस पर नहीं अच्छी तरह से नहाई गई, तो फिर मैंने कहा ला मैं नहाऊं। तो मैं कपड़े धो रही थी उस टाइम पर मैं भीग तो गई थी। मैंने कहा चल मैं नहा देती हूँ। तो इधर हमारी काली देखिए अभी खड़ी हो चुकी है यहाँ पर, अभी बैठी हुई थी ये, अभी दोबारा से फिर से बैठ जाएगी, इसे काफ़ी आलस है अभी। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताऊं कितने सारे मेरे कपड़े धुले हैं। ये देखिए तीनों तार मेरे भर चुके हैं। इधर देखिए ये तुलसाजी वाला साइड जो है वो दिखाई नहीं दे रही होगी आप लोगों को, लेकिन हाँ देखिए ये रस्सी भी मेरी भर चुकी है। उधर बांस बेसर के पास में जो है वो भी रस्सी मेरी भरी हुई है। और इधर जो चूल्हे के ऊपर जो थी हमारी रस्सी वो भी भरी हुई है। तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, दिखा देंगे जब मैं कपड़े शाम को उठाऊंगी, जब दिखा दूंगी आप लोगों को। अभी धूप में मेरा भी जाने का मन नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी, जो भी मेरे चैनल से जो भी नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं फिर से कहूँगी, आप लोग मुझे समर्थन कीजिए। आप लोगों के समर्थन की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मैं मतलब भरोसा और मन भी जीत लूँगी। तो कोशिश तो यही है देखिए कुछ करने की और कर दिखाने की, कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। हमारी जो मशीन थी वो ठीक नहीं हुई है, उसकी बेल्ट भी आ चुकी है और मिस्त्री से डलवा ली है। तो मिस्त्री ने बोला इसकी मोटर में कमी है, तो मोटर अभी नहीं आ सकती। चलो कोई बात नहीं, जब भी बैलेंस बन जाएगा तब मंगा लेंगे, अभी तो अपने हाथों से ही काम चला लेते हैं। तो देखिए अभी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और मैं सुनीता आप लोगों के साथ और आपके अपने चैनल करण चौधरी 84 से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं अभी ब्लॉग। तो देखिए ये नहाने से पहले का ब्लॉग है। मेरा बेटा जो है वो नहाने को जा रहा था, मैंने बोला इस काली को तू नहा दे। मैं इधर कपड़े धो रही थी, तो उसने कोशिश की लेकिन कोशिश कामयाब हुई नहीं, नाकामयाब रही। जैसी भी थी उसने मतलब करने की कोशिश तो की ही थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था इसे नवाने की। हालांकि मेरी काली इतनी आराम से खड़ी हो जाती है, चाहे पैरों में बुर्स मारो या फिर कहीं भी मारो मारो इसके मतलब कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये भगती है, इसके सिर्फ एक ही परेशानी है, ये मुँह नहीं धुलवाती है। तो उसके बाद में मुझे इसका नभाना कुछ ठीक नहीं लगा था, तो मैंने कहा ला मैं नभाऊँगी। फिर मैं अपने हाथों से लग गई थी इसे। देखिए इसके इतनी खुजली होती है कि ये आराम से खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसके पता नहीं क्या है। तो ये देखिए इसके पता नहीं ये इतने सारे खुरंट पीछे से ही आए हुए हैं। हालांकि अब तो इनकी है ना मतलब इस पर मैं नहा के और सुखाने के बाद में फिर तेल भी लगा देती हूँ, तो इसके ये खुरंट सारे छूट गए हैं। अब तो अब काफ़ी राहत है इसे, लेकिन पता नहीं पीछे से ही आए थे ये, पता हमें तो कुछ पता भी नहीं है भाई। जब हमने ये लेके आए थे तो ये सारी ऐसी हो रही थी, बिल्कुल खुरंट जम रहे थे, जैसे मानो ये छिली हुई हो किसी चीज़ से। तो इधर आ चुका है मेरे ढोलू का नंबर, तो मैंने ढोलू को भी अच्छी तरह से, भाई इस पर तो बुर्स लगा नहीं सकते क्योंकि इसके बाल काफ़ी हैं, तो इसे मैंने हाथों से ही रगड़ रगड़ के नभा दिया है। तो यहाँ पर काली देखिए मुँह नहीं धुलवा रही थी। उसके बाद में मैं नहाने के बाद और ब्लॉग की शुरुआत करके फिर आ चुकी थी यहाँ पर दुकान पर। तो मेरा ये काम पेंडिंग में चल रहा था, जो मेरा पीछे का हिसाब जो है मतलब आप लोगों को बताऊं, जिन जिन लोगों के खाते चल रहे हैं उनका खाता है। तो देखिए कस्टमर भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी, वो हंस भी रही थी। तो ये जो पुराना खाता है इसे मुझे दोबारा से नया बनाना है, तो यहाँ पर वही कोशिश चल रही थी। देखिए मुझे बार बार वापस देखना भी पड़ता है किसके नाम का है किसके नहीं। इतने मैं खाता बना रही थी, इतनी ही देर में बादल ने अपना मतलब है ना रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मैं भग कर आई, मैंने कहा हमारे तो सारा काम पड़ा है घर का। तो यहाँ पर जो बुरकली थी वो मेरी अभी तक पलटी नहीं गई थी,
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये बाद में सूख जाएंगी, इन्हें उठा के रख लेते हैं। तो ये ढाल जो थे ये 2 तो मैंने उठा लिए थे, ये 3 जो थे उठे नहीं थे, तो इनको भी मैं रख दूँगी अंदर। देखिए ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया था। इनको रखने के बाद तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। मैंने आप लोगों को जिस दिन मैंने ये बनाए थे उस दिन भी बताया था। तो यहाँ पर एक चारपाई हमारी बाहर पड़ी हुई थी, तो उसे भी अंदर ले आई हूँ मैं। यहाँ पर काली का चारा पानी करने के बाद और कपड़े मैंने उतार के रख लिए थे। तो जैसे ही मैंने कपड़े उतार के रखे तो वैसे ही बारिश की बूंदें आना शुरू हो गई थी। यहाँ पर मैं काली को खोल रही हूँ तो यहाँ पर बारिश आ रही थी, उस टाइम पर बूंद आ रही थी, हालांकि तेज़ नहीं थी, बूंद सी पड़ रही थी। तो उसके बाद में मैंने काली को अंदर बांध दिया। तो अंदर बांधने के बाद देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो काली का गोबर है इसे भी मैं इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि ये भी उतना ही ज़रूरी काम है। कहीं बारिश से और भी ज़्यादा गंदगी हो जाएगी यहाँ पर। तो बारिश की वजह से मुझे है ना ये काम सारे टाइम से ही करने पड़े थे आज। तो उसके बाद में ये ढोलू का गोबर वगैरह था वो भी मैंने उठा लिया है। वहाँ से हाथ साफ़ करने के बाद देखिए यहाँ पर अभी झाड़ू मैं ज़रूर लगाऊंगी, नहीं तो अगर तेज़ बारिश हुई तो जो हमारी काली ने यहाँ पर खड्डे कर रखे हैं उन खड्डों में पानी भर जाएगा, तो फिर ये ज़मीन जो है ज़्यादा ही भीग जाएगी। तो इसमें मैं जहाँ खड्डे हैं वहाँ पर इकट्ठा कर लूँगी, तो इसमें ज़्यादा पानी बैठेगा नहीं, फिर मेरी काली को ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। नहीं तो अगर मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो पानी से काफ़ी परेशानी, फिर वो अंदर भी मतलब खड़ंजे पर ही बंधेगी और फिर बाहर भी खड़ंजे पर ही बंधेगी। जबकि ये जो पक्के में बैठती नहीं है इतना जितना कि ये कच्चे में बैठती है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए बारिश तेज़ हो चुकी थी तो फिर से बारिश ने भगदड़ मचाना शुरू कर दिया। यहाँ से मैं लेके चल दी हूँ, मतलब जिससे मैं अपना चूल्हा और हारी को दाबती हूँ, वो तो पहले चूल्हे को दाब देते हैं। देखिए काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी, अब दाब दी है मैंने हारी। तो इस हवा की वजह से ये बार बार है ना जो पन्नी है वो उड़ रही थी। फिर मैं यहाँ से एक ईंट लेके गई थी, उससे दाब लिया है। देखिए मैं कैमरा बाहर भी लगा सकती थी लेकिन मेरी मजबूरी थी, बारिश हो रही थी तो कहीं फ़ोन भीग ना जाए, इसलिए मुझे टीन सेट के नीचे ही रखना पड़ा था। तो वहाँ जो भी कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैं, तो दोस्तों अचानक से आ गई थी बारिश। मैंने वहाँ दुकान पर जो हिसाब वगैरह था वो उतार रही थी, तो वहीं पर मुझे बादल सा दिखाई दिए। इतनी देर में मैंने सारे काम ख़त्म किए, इतनी देर में बारिश शुरू हो चुकी थी। मतलब काली को बांधा था उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। इधर देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, पहले इनकी तह भी मार लूँ और इनको टांग भी दूँ। अभी ग्रीन टी का भी टाइम हो चला है, तो पहले बना के लाऊंगी मैं रसोई में से ग्रीन टी, उसके बाद में मारूंगी इन कपड़ों की तह, और जहाँ भी टंगने हैं इन्हें वहाँ टांग देंगे। और चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो फिर देखिए मैंने काली के नीचे से दूध भी निकाल लिया था, जो दरिया था वो भी भर लिया था, वो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर काम समाप्त करते करते अब भी बारिश हो रही थी बाहर, इतनी ही टाइम में हमारा खाना बनाने का टाइम भी हो चला था। तो यहाँ पर बना लेते हैं अब फटाफट से खाना, क्योंकि 7 बज रहे हैं अभी। देखिए बारिश आती है तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब बीत गया हमारा, क्या सामान बिगड़ रहा है, क्या इसी चिंता में लगे रहते हैं। तो देखिए अभी बाहर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। मैं भी थोड़ी सी पीछे से भीग गई हूँ, क्योंकि मैंने काली को बाहर निकाल रखा था तो उसे अंदर भी करके आना था, तो थोड़ी सी भीग गई हूँ इसलिए। चलिए तो अब खाना बनाने का टाइम है। सुबह की हमारी दाल रखी हुई है, सुबह मैंने दाल और रोटी बनाई थी, हालांकि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, वैसा ही काम काफी हो गया था वही दिखा दिया है। तो उसी दाल से खा लेंगे। अभी थोड़ी सी रोटी बनानी है, कुछ दूध पियेंगे बच्चे और कुछ रोटी खा लेंगे, काम चल जाएगा। अभी 7 बज चुके हैं खाना बनाने में, तो पहले बना लेते हैं खाना। तो फिर देखिए पीछे में बार बार देख भी रही थी कितनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब बाहर से आट होता ही है हवा चलती है तो कभी कुछ उड़ता है तो कभी कुछ उड़ता है। तो वही देख रही थी मैं कितनी तेज़ बारिश है। कुछ मुझे चिंता ये है कि अभी मुझे दुकान पर भी जाना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट रोटी रह चुकी है हमारी, इसे भी बना लेते हैं। 8-10 रोटी बन चुकी हैं, यही काफ़ी है हम लोगों के लिए। तो इस लास्ट रोटी को भी बना लूंगी मैं अभी। देखिए यहाँ पर लास्ट की रोटी बन रही है, तो इसे भी बना लेते हैं फटाफट से। हालांकि बारिश अभी कम हो चुकी है, बंद तो नहीं हुई थी लेकिन हाँ कम हो चुकी थी। लगा लेते हैं रोटियों से।
तो इधर हमारा घी लगना शुरू हो गया है। मैं बता दूं आपको, जब से मेरी खाली आई है उस दिन से हम लोगों ने घी खाना रोज़ ही शुरू कर दिया है। इससे पहले हम कभी कभार लगाते थे, कभी चटनी बन गई तो घी लगा लिया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मिडिल क्लास फैमिली के जितने भी परिवार होते हैं उनको अपना घर परिवार देख कर ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी लास्ट की ये रोटी है, इसे भी मैं सेक लूँगी। हालांकि देखिए, एक महिला को तो तपना ही पड़ता है, बार बार हाथ भी जलता है, लेकिन वो सारी परेशानियां भूल जाती है। देखिए अब मैं खाना पैक करूंगी, पहले गैस साफ करूंगी। एक दो रोटी और रह चुकी हैं, इनसे और घी लगा लेते हैं, तो उसके बाद में फिर जाऊंगी मैं दुकान पर। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। उसके बाद में मुझे जाना है दुकान पर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग।